परिवार की जिम्मेदारी, कैरियर का डर, मेंटली प्रेशर और बहुत सारे सपने, बार बार असफलता, उसके बावजूद भी एक उम्मीद कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा कि भगवान एक ना एक दिन तो, भगवान पे भरोसा कि भगवान एक कभी ना कभी तो हमारी भी सुनेंगे और हमारी चीज़ों को सही कर देंगे। शायद ये कहानी हर उस लड़की का, हर उस औरत का, हर वो इंसान का है, हर वो मर्द का भी, जो इन सारी चीज़ों को झेल रहे हैं, जो इन सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हों, हर वो इंसान की एक कहानी है। ये कहानी हर कोई अपने जीवन में रिलेट करेगा जो इस दौर से गुजर रहा है। लेकिन ये आज जो मैं बातें करने आई हूँ, मेरे टाइटल और थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि ऐसा आखिर मैं क्यों बोल रही हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ज्योति सिंह जी का इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट आता है और वो पोस्ट पढ़ने के बाद मैं एक एज ए ह्यूमन, एज ए एक औरत होने के नाते मैंने उनके पोस्ट को पोस्ट में नहीं लिया। मैंने उनकी बातों की उस गहराई को समझा, उस चीज़ को समझा जो कि मुझे अंदर से झकझोर दिया और मुझे लगा कि मुझे बातें करनी चाहिए। मैं ऐसे तो कभी भी किसी के पर्सनल मैटर में ये नहीं कहती हूँ कि भाई किसी को किसी के साथ ज़बरदस्ती रहना है, क्योंकि दुनिया में अगर आपके रिश्ते में अगर प्यार ना होना तो आप वहाँ ज़बरदस्ती ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो रिश्ता आपको वो खुशी ही नहीं देगा। उस रिश्ते में आप तिल तिल मरेंगे। इससे बेहतर है कि आप दोनों एक दूसरे से अपने रास्ते अलग कर लें। बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है जब किसी लड़की का घर टूटता है, बहुत दर्द होता है जब किसी लड़की का जीवन बर्बाद होता है। लड़की का जीवन कब शुरू होता है पता है? लोग कहते हैं ना कि पैदा हम हुए तब से हमारा जीवन स्टार्ट हुआ। नहीं, एक लड़की का जीवन तब शुरू होता है जब। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ और अपनी बातें आप लोग के साथ रख सकूँ। मेरे टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात करने आई हूँ। भोजपुरी में बहुत सारे ऐसे मैटर उठते हैं जिनको मैं देखती हूँ, मैं उस पर बातें करूँ, फिर मुझे लगता है कि भाई किसको कौन सा बात बुरा लग जाएगा, कौन इंसान किस वे में आके मुझे कमेंट करके जाएगा। क्योंकि एक होते हैं जो सच बात को समझते हैं कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे अंधभक्त होते हैं ना, वो ये नहीं देखते हैं कि मेरा बोलने का मोटो क्या है, मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं महसूस क्या कर रही हूँ, मेरे विचार क्या हैं, बल्कि उल्टा वो मुझे सुना के चले जाएंगे। तो मैं इसीलिए कोई भी ऐसे मैटर में नहीं ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन आज जो मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा समाज का मुद्दा है, ये किसी का पर्सनल मुद्दा नहीं है। मैं यहाँ पे किसी के नाम को लेके इंडिविजुअल पर्सन को टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये उन्हीं के साथ सिर्फ हो रहा है, वही गलत हैं, वही सही हैं, उनके हस्बैंड गलत या पवन सिंह जी गलत हैं या ज्योति सिंह जी गलत हैं। कोई गलत और सही नहीं होता है। समय और हालात जिसके फेवर में नहीं होते हैं वो इंसान गलत होता है। ऐसा मेरा मानना है कि आप तब तक सही होते हैं जब तक ये समय और सिचुएशन आपके साथ होता है। जब समय आपके साथ होता है ना तो आप सही होते हैं, चाहे आप भले ही कितना भी गलत कर लो। लेकिन जब ये समय आपके खिलाफ जाके खड़ा हो जाता है ना, तो आप कितना भी अच्छा कर लो, आप गलत हो जाते हो। तो शायद ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आज जो ज्योति जी का जो पोस्ट था, ज्योति जी ने जो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया, उसको देख के मुझे लगा कि आप लोग से बातें करनी चाहिए। ज्योति जी का कहना है कि भाई मैं बहुत वो एक फ़ोटो डालती हैं इंस्टाग्राम पे, वो सीढ़ियों पे बैठी हुई हैं। मैंने उनका फ़ोटो यहाँ नहीं लगाया कि भाई लोग फ़ोटो पे भी स्ट्राइक देते हैं, फ़ोटो पे भी लोग ये करते हैं, तो इसीलिए मैंने नहीं लगाया। आप लोग उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके देख सकते हैं। और वो लिखती हैं कि मैं मेंटली प्रेशर वो दिखाती हैं कि ये कैरियर का प्रेशर, परिवार की जिम्मेदारी, बार बार असफलता, फिर भी एक विश्वास, एक उम्मीद कि भगवान एक दिन सब ठीक करेंगे। और शायद यही चीज़ जीवन है, यही जीवन है, क्योंकि हर कोई संघर्ष कर रहा है और हर किसी को ये उम्मीद होता है कि आज नहीं तो कल मेरा लाइफ बेहतर होगा।
वो कल कब होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन एक उम्मीद पे ही जीता है। हर इंसान एक उम्मीद पे जी रहा है कि मेरा कल जरूर बेहतर होगा अगर आज खराब है तो। और कहीं ना कहीं ये सच्चाई भी है, क्योंकि बहुतों के लाइफ में ऐसा होता भी है कि अगर आज आपका खराब है, आज आपका वक्त खराब है, तो कल बेहतर हो सकता है। और शायद इसी का नाम जीवन है। लेकिन ज्योति जी का जो पोस्ट है ना, वो महज एक पोस्ट नहीं है, वो एक मैसेज है, एक समाज में के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। हर वो इंसान के लिए, हर वो औरत, हर वो लड़की, हर वो मर्द, हर समाज, हर मतलब एज के लोगों के लिए एक मानवता के नाते एक पोस्ट है। हर उस इंसान के लिए जो अपने जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, और स्ट्रगल करते करते वो जब हारने लगता है, उसको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग इज फिनिश, अब कुछ बचा हुआ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यूजलेस हो गया, भगवान मेरी ही सबसे ज्यादा परीक्षा ले रहे हैं, मेरे साथ ही सबसे ज्यादा बुरा हुआ है, मैं ही ज्यादा कष्ट उठा रहा हूँ, भगवान मेरे साथ जो किए ये किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। उस समय के लिए ये ज्योति सिंह का जो पोस्ट है ना, वो सबको ही रिलेट करेगा कि भाई चाहे कितना भी मेंटली प्रेशर हो, कितने भी लाइफ में परेशानियां हो, कितना भी लाइफ में उतार चढ़ाव हो, कितना भी आप बार बार असफल हो रहे हो, लेकिन एक मकड़े जैसे बार बार प्रयास करके जाल लगाता है, उसी तरह आप प्रयास करते रहो। आज नहीं तो कल जरूर सफल होगे। और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, क्योंकि उसके जैसे उसकी लाठी में आवाज नहीं होते ना, उसी तरह से वो कभी भी चमत्कार कर सकता है। इसलिए हारना नहीं है। ज्योति सिंह के आपको पता है कि ज्योति सिंह का लाइफ जो है शुरू से बहुत ही कंट्रोवर्सी से चला है। ज्योति सिंह ने शायद जितने सुख के दिन नहीं देखे होंगे, उससे ज्यादा वो दुख का दिन देखी हैं, उससे ज्यादा दुख का दिन देखी है। अगर एक औरत बोल्ड होकर रोड पे निकलती है तो लोग अपने अपने तरीके से अंदाजा लगाते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो अपने जीवन में मस्त है, इसको कहाँ किसी चीज की चिंता है कि इसका पति इसको छोड़ दिया या इसका तलाक होने वाला है। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो औरत मस्त होकर रोड पे ना निकले, मस्त होकर अपना जीवन ना जिए, अगर वो औरत घुट घुट के एक कमरे में बंद होकर मर जाए इस सोच के कि मेरा पति मुझे छोड़ दिया है या मेरा तलाक होने, तो एक बात बताइए, इससे उस औरत को क्या हासिल हो जाएगा, क्या हासिल होगा, या उसके परिवार को कितना घुटन होता है। जिस लड़की के जीवन में अगर इतनी परेशानियां चल रही हो और वो लड़की जब खुश नहीं होती है, वो दुखी बैठ जाती है, तो सबसे पहला इसका असर जो है ना उसके परिवार पे पड़ता है, समाज पे नहीं पड़ता है। समाज केवल मजे लेता है, लेकिन जब दुखी कोई होता है तो उसका सबसे ज्यादा असर उसके परिवार पे पड़ता है। तो उस समय में वो लड़की क्या करती है पता है, अपने सारे दुख को एक किनारे में रख देती है, उतार के फेंक देती है अपने दुख के चोला को साइड में, और वहां से वो औरत एक पगड़ी बांधती है जिसमें उसको दोनों तरह के थॉट्स आते हैं, औरत वाले भी और मर्द वाले भी, और वो निकल पड़ती है एक ऐसे राह पे जहां खुद को वो इतना मजबूत दिखाती है, इतना मजबूत दिखाती है कि सामने वाला भी देख के ये सोचता है कि इसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर देखा जाए, एज ए मैं एक औरत होने के नाते बोल रही हूँ कि देखा जाए तो लोग कहता है कि औरत जो होती है बहुत कोमल होती है, औरत बहुत इमोशनल होती है। तो आपको लगता है कि ज्योति सिंह या जो वो औरत जिसके साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी है या हो रही है, वो मतलब इतनी हार्ड हो जाएगी कि वो मर्द बन जाएगी? क्या वो नहीं रोती या वो नहीं टूटती है? टूटती है, लेकिन वो खुद में टूट के खुद को समेट के फिर से नए राह पे चलती है। तो कम से कम इस चीज को सारे लोगों को समझना चाहिए कि भाई जो टीका टिप्पणी करते हैं ना, किसी के घर की बेटी का अगर रिश्ता टूट जाता है, खराब हो जाता है, और वो लड़की अपने जीवन में जीने के लिए अगर खुद को तैयार करती है मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे, तो लोग जो ये गंदे गंदे और अभद्र जो कमेंट करते हैं उनको सोचना चाहिए कि जब वो लड़की मर जाएगी तो जरूर कैंडल जलाने के लिए लोग आ जाएंगे, लोग उसके सिंपैथी में बोलने आ जाएंगे। लेकिन जब वो लड़की स्ट्रांग बन रही है, खुद को तैयार कर रही है, तो उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं आता है। तो वैसे ही हालात में इंसान के अंदर से ये विचार आता है कि बहुत दुख है, बहुत दुख है, हर एक पल इंसान दुख में काट रहा है, लेकिन फिर भी ये कहता है कि ऊपर वाले पे बहुत भरोसा है। आज मैं इस अपने वीडियो के माध्यम से मैं ये जानती हूँ कि मेरे वीडियो पवन सिंह जी नहीं देखेंगे, मैं उनसे ये जरूर कहना चाहूँगी कि भाई तुम इंसान हो, भले ही तुम्हें ज्योति से रिश्ता रखना है नहीं रखना है तुम्हारा पर्सनल थॉट है, तुमको ज्योति के साथ रहना है नहीं रहना है, रिश्ते निभाने हैं नहीं निभाने, तुम्हारे पर्सनल थॉट है। लेकिन एज ए इंसानियत के नाते भी कम से कम उस औरत को इतना हिम्मत दे दो
कि वो जो औरत टूट रही है, हार रही है, बिखर रही है, वो खुद को समेट ले। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्योति सिंह के जो पिताजी हैं अभी हॉस्पिटल में हैं। ज्योति सिंह के ऊपर सारे परिवार की जिम्मेदारियां हैं। ज्योति सिंह अपने लाइफ को लेके खुद इतने स्ट्रगल कर रही हैं, ऊपर से परिवार की जिम्मेदारियां। लाइफ में कुछ सक्सेस नहीं है, कोई भी अभी ऐसा उनको स्टेज लाइफ का नहीं मिला है जहां उनके लाइफ सेटल्ड हो गए। हर जगह उनको निराशा ही निराशा मिला है। तो वैसे कंडीशन में उनके जो पोस्ट हैं ना, उनके जो भाव हैं ना, मतलब रुला देने वाले थे। मतलब एक आप उस पोस्ट को पोस्ट समझ के मत देखिए, उस पोस्ट की गहराई को समझिए। तो पवन सिंह जी, इंसानियत के नाते ही आप ज्योति सिंह की मदद कीजिए। आप बहुत लोगों की मदद करते हैं, हम सुनते हैं आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, बहुत बड़ा कलेजा है आपका। इतने लोग आपसे जी खा रहे हैं, इतने लोग आपके नाम से, कितने लोग का घर चलता होगा, कितने लोग के घर में चूल्हे जलते हैं, वो दुआएं देते हैं आपको। शायद उन्हीं दुआओं का असर है कि आज आप इतना मतलब नेम फेम कमा रहे हैं। तो एक औरत से आपकी क्या ही दुश्मनी हो सकती है। उस औरत को एक औरत समझ के ही उसकी मदद तो कीजिए। उनके पोस्ट को देख के उस पोस्ट की गहराई को समझिए। पर्सनल लाइफ में आप लोग का भले ही एक दूसरे से चाहे जो भी बैर रहा हो, लेकिन इंसानियत एक चीज़ होती है, उसके नाते उसकी मदद कीजिए। और ज्योति जी का जो एक मैसेज ये जो है लोगों के लिए, तो मैं हर वो लोगों से कहना चाहूँगी कि जब ज्योति नहीं हार सकती है, जब ज्योति स्ट्रगल कर सकती है, जब ज्योति आज भी उम्मीद पे बैठी है कि आज नहीं तो कल बेहतर होगा, तो हर इंसान को यही उम्मीद पे जीना चाहिए, बेहतर होगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। भले ही ऊपर वाले ही हमें कष्ट भी देते हैं, लेकिन ऊपर वाले ही हमें जीने का सहारा भी देते हैं, रास्ता भी देते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं बोला जाएगा इस बारे में, क्योंकि मैं शायद बहुत ज़्यादा भावुक हो रही हूँ इस पोस्ट को लेकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।